छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया, सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से पूरे देश में SC ST OBC को सभी विभागों में प्रतिनिधित्व की मांग किया। साथियों, आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की 100वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम सभी लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक और अन्य तमाम संगठन के लोग पूरे देश में राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनके 101वीं पुण्यतिथि पर उनको 100 सेकंड का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ऐसे महापुरुष के लिए हम सबसे पहले अपना संगठन का राष्ट्रीय गीत गाएंगे। राष्ट्रीय गीत के बाद फिर छत्रपति साहू जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद फिर हम 100 सेकंड के लिए उनको मान वंदना करेंगे। ये आज का कार्यक्रम होगा। तो साथियों, हम फिर शुरू करते हैं। आज का अपने संगठन का राष्ट्रीय गीत पहले होता है। साथियों, जब दक्षिण भारत में पेशवाई राज अपने चरम सीमा पर था, उन पेशवाओं के राज में इस देश के मूल निवासी SC ST OBC के लोगों को मानवीय जीवन जीने का अधिकार नहीं था। ऐसे समय पर महाराजा छत्रपति साहू जी का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ। 1894 की अल्पायु में ही इन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी। सिंहासन पर बैठते ही इन्होंने विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने महसूस किया विदेश में लोगों का क्या परिवेश है, लोग कैसे रहते हैं और भारत में इंसान को इंसानी ज़िंदगी नहीं जीने दिया जा रहा है। तो महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने लंदन की धरती से ही 1902 में इस देश के मूल निवासियों को आरक्षण की व्यवस्था किया था। साहू महाराजा जिस समय गद्दी पर बैठे थे, उस समय ये पेशवा शाही यानी ब्राह्मण शाही 98% उनके राज्य में नौकरशाही में थी, जिसे महाराजा छत्रपति साहू जी ने अपने जीवन में अंतिम चरण आते आते 1922 तक उनकी संख्या घटाकर 5% किया था और इस देश के मूल निवासी SC ST OBC के लोगों की जनसंख्या को बढ़ाकर ब्यूरोक्रेसी में 95% किया था। ऐसे महान थे छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया, सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से पूरे देश में SC ST OBC को सभी विभागों में प्रतिनिधित्व की मांग किया। न इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के ऊपर राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले के आंदोलन की गहरी छाप रही है।
उन्हीं की गहरी इच्छा, उनके आंदोलन से प्रभावित होकर के आपने आंदोलन किया। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जाते जाते अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में आते आते इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 2500 रुपये का उस समय आर्थिक सहयोग दे करके पत्रिका निकलवाया, मोक नायक पत्रिका निकलवाया। और इतना ही नहीं, इन्होंने इस देश के मूल निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये अम्बेडकर तुम्हारा नेता होगा, ये अम्बेडकर के साथ चल करके तुम अपने हक अधिकारों को हासिल कर सकते हो। ऐसा कह करके आज वो हमारी दुनिया में नहीं है, तो हम उनको नमन करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो साथियों, हम लोग उनको नमन करते हैं, उनकी मान वंदना करते हैं और 100 सेकंड के लिए हम लोग उनको मौन रह करके उनको याद करेंगे।